गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रतिपादक या घात यानी जिसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में देखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में देखते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ देखिए एक्सपोनेंट और पावर किसे यानी घात किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, पावर किसे कहते हैं। पावर यानी कोई भी हमारे पास एक नंबर है n, ठीक है, इसका कोई पावर है। ठीक है, मान के चलिए कोई नंबर n नहीं, हम हाँ ठीक है कोई नंबर मान लेते हैं n है, इसका पावर हम लोग मान लेते हैं m है। n का पावर क्या हो गया m। यदि कोई नंबर हमारे पास n है और इसका पावर m यानी ऊपर जो लिखा गया रहेगा, ठीक है, ये ऊपर जो भी है, ठीक है, किसी नंबर से ये क्या ऊपर थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पावर। अब इस पावर का मतलब क्या होता है, इसी संख्या ये डिनोट करता है। मान के चलिए किसी कोई संख्या है 4 है, इसका पावर मान लीजिए 3 दिया गया है। ठीक है, 4 है, इसका पावर यदि 3 दिया गया है तो ये डिनोट कर रहा है कि यह 4 कई बार लिखा गया है, 3 बार लिखे गए हैं, 1 2 3 बार, इस 4 का इसी में 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी इसको क्या कहते हैं घात। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पावर। ठीक है, इसको देखिए, इसको इस तरह से तो क्यूब पढ़ते हैं। यदि 3 लिखा गया है तो क्यूब, और यदि इसका केवल 2 लिखा गया है यानी इसको क्या कहते हैं स्क्वायर। यदि इसका पावर 2 है तो उसको क्या कहेंगे स्क्वायर, और यदि इसका पावर 3 है तो इसको कहेंगे क्यूब। ठीक है, यदि पावर 2 रहेगा तो स्क्वायर और 3 रहेगा तो क्यूब। लेकिन ये क्या है, 4 का पावर ही है, ये भी 4 का यहाँ पे क्या है पावर ही है। ठीक है, बस यहाँ तक इसको डिनोट करने के लिए, साथ में बोलने के लिए 4 का स्क्वायर बोल लेते हैं, या फिर यहाँ पे बोलना होता है तो 4 का क्यूब बोल लेते हैं। लेकिन इससे जब ज़्यादा पावर होने लगता है, 4 होगा, या फिर मान के चलिए कोई नंबर है n है, इसका पावर यदि 10 हो गया, या फिर कोई भी नंबर इसका पावर n का पावर x हो गया, कितना भी जितना हमारे पास नंबर जा रहा है, तो उसको हम लोग डिनोट करता है कि n में x टाइम तक मल्टीप्लाई है। x को एक नंबर है, मान के चलिए यहाँ पे जैसे 4 यहाँ पे लिखे, n किसी नंबर का डिनोट कर रहा है कि कोई एक नंबर है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। हम n लिए हैं 1 से 1 टू लेके इन्फिनिटी तक कोई नंबर है। n जो हम यहाँ पे लिए हैं ये 1 से लेके 100 तक नहीं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई संख्याएं हैं। ठीक, ये इसको डिनोट कर रहा है। और ये है x, यह भी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को डिनोट तो कर रहा है, लेकिन पावर है ये n का, ये क्या है, ये पावर के रूप में ये डिनोट कर रहा है कि ये इसका पावर है। ठीक है, घात में और घात में देखिए, जैसे मान के चलिए यदि 4 का पावर 10 है, यानी 4 से 4 में 10 टाइम मल्टीप्लाई है, 4 से 4 में 10 टाइम मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 4 से 4 में 10 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, और देखिए जैसे मान के चलिए अभी आप लोगों को कभी इस टाइप का भी सवाल आ जाता होगा कि -1/2 का पावर यदि 3 दे दे तो क्या है इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट है कि क्या ये इसका जो आंसर आएगा ये प्लस में आएगा या कि माइनस में। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन करे बिना हल करे बताइए कि इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में। तो ये हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, यदि इसका पावर, ठीक है, 2 के फॉर्म में है, यानी 2 4 6 8 10, यानी आमतौर पर बोले तो 2 सीधे उस जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी मान के चलिए 10 है, 10 में 2 का भागा चला जाए, फिर जो भी नंबर दिया गया है n में कोई भी नंबर दिया गया, यदि उसमें 2 का भागा चला जा रहा है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। यदि उसमें 2 का भाग नहीं जा पा रहा है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे पावर क्या है 3 में हम डिवाइड करते हैं, 3 में यदि डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम बच रहा है, 1 बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है नीचे। ठीक है, तो जब 1 बच जा रहा है, एक हमारा रिमाइंडर जब बच जा रहा है, यानी इसका आंसर काशी में आएगा माइनस में, जो भी हो आंसर इसका माइनस में आएगा। ठीक, अब हम आप लोगों को कुछ इस पर कुछ सवाल बताते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, कर निम्नलिखित को पावर नोटेशन में, यानी घात में हमें इसको दिखाना है कि इसका पावर कितना है। ठीक है, यानी घात दिखाना है इसका, टोटली इसको हम कितने घात पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास जो भी यहाँ पे दिया फर्स्ट लेटर को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे -2/7 दिया था, 2/7 को लिख लिए। ये कितने टाइम्स दिया गिन लेंगे, कितने बार दिया है, 1 2 3 बार दिया है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3, यानी इसका पावर कितना हो गया 3। -2/7 का पावर कितना हो गया 3। इसी तरह से हम लोग इसको भी यहाँ पे कर लेंगे। फर्स्ट वाला लेटर में हमारे क्या है p/q, -p/q। ठीक है, तो -p/q, इसका हमारे पास ये ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट यहाँ पे पूरा लग जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट पूरा यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे। ब्रैकेट आप लोग छोटा सा भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे पूरा ब्रैकेट हम लोग लगा लिए। कितने टाइम्स दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम दिया है। इसका पावर कितना हो गया 6। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए 1/3, इसका पावर यदि मान के चलो 2/3, इसका पावर 3 दिया है,
यानी यहाँ पे 2 का भी पावर 3 है और 3 का भी पावर 3 है, दोनों का पावर यहाँ पे 3 है। लेकिन यदि इस कंडीशन में दे दे 2 का पावर 3 और नीचे 3 दे दे, तो हम दोनों का 3 नहीं, केवल 2 का पावर 3 है, लेकिन 3 का कुछ नहीं, 3 का पावर एक केवल 1 है। यहाँ पे 3 का पावर क्या होगा, यहाँ पे केवल 1। यदि यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट लगा के दिया, यानी ब्रैकेट, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितने कुछ भी लिखा गया है, कुछ भी आप लिख दो, से मान के चलिए 2 + 3 × 6, ठीक है, +2, इस तरह करके कुछ भी दे दिया, इसका पावर 6, यानी 2 का भी पावर, इन सबको जब हल करने पे जो आएगा उन सबका पावर कितना है, 6। इन सबको हल करने के बाद जो आएगा उनका पावर 6, यानी यहाँ पे इसका पावर 3, यानी 2 का भी पावर 3 है और 3 का भी पावर 3 है, ठीक है। तो इस तरह इसका हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशन नंबर इन द पावर नोटेशन। हम को इसको पावर नोटेशन में लिखना है, ठीक है। पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, हमारे पास कितने हैं, 125, 729, 1/64, 16/25 और 16/25, सॉरी, इसको हम दो बार लिख दिए, इसलिए हम इसको इसके जगह पे हम कुछ और लिख दे रहे हैं, जैसे, ठीक है, 9/16 लिख दिए, हम यहाँ पे लिख दिए, ये 2 बार हो गया था इसलिए उसको हटा दिए। इस यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये हमारा किस चीज़ का पावर है, ये अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास, हमें तो याद है नहीं इतना किसका कितना पावर है, ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम वाले तरीके से हम लोग इसको हल करना शुरू करेंगे। जी, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 है तो कुछ वो संख्या कंफर्म रहता है 5 से कटेगी, 3 से भी कट जाता है, लेकिन हम वो संख्या ये भी कंफर्म रहता है कि 5 से कटेगा, तो इसके लास्ट में 5 है, हम डायरेक्ट 5 से कटा रहे हैं, क्योंकि हमें 5 का एक्सपोनेंस में हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको कटाते हैं, ये कितने बार में है, ये 5 × 5 × 5, नीचे वाले को करते हैं, ठीक है, नीचे वाले का इसी तरह निकालते हैं। नीचे वाला कितना लिखा है, 729, 729, इसको कटाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमें पता है 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से तो कट गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे 5 1 2 3 टाइम्स मिला है, लेकिन यहाँ पे 3 कितने टाइम्स मिल गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम मिल गया है। तो हम ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 9। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 9, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 9, यानी 9 9 9 2 3 टाइम हो गया, ठीक है। तो यानी हमारे यहाँ कितना हो गया, 9 × 9 × 9, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं आंसर, 5/9, इसका पावर 1 2 3, इसका पावर हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे 64 हम 4 का भी हो जाता है, ठीक है, 8 का भी हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा, तो हम इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि हमें लिखना किस चीज़ के फॉर्म में है। हाँ, तो हम लोग इसको देखते हैं 1/64 को, ठीक है। तो 1/64 का हम लोग कितने लिख सकते हैं, देखिए, इसको हम लोग 2 8 और 4 तीनों में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 1/8 का भी है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2, 4 का 1/4 का पावर कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद 2 का, तो 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा हो गया 1/64 का, 1/8 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब और 1/2 का पावर 6। ये तीनों में से आपका देख लीजिएगा, जिस तरह से आंसर होगा हम उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे 16 का देखते हैं, 16 का कितना हो जाएगा, 16 का देखिए, यहाँ ये 16 4 का है, 4 का स्क्वायर है, और ये 25 का है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 2 टाइम्स, और ये कितना हो गया 5 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 9/16 का हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9 का हमारा क्या है 3, और 3 × 3, 16 का 4 × 4, 2 टाइम्स से लिख सकते हैं इसको। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 का पावर 2, ठीक है। हमारा इस तरह हो गया। इवेल्युएट द फॉलोइंग, सॉरी इवेल्युएट क्यों लिखा है, फॉलोइंग नहीं है, ठीक है। इवेल्युएट, हमें इसको इवेल्युएट करना है, यानी फिर से इसका बताना वैल्यू क्या होगा। तो इसको क्या करना है, देखिए, किसी भी रेशनल नंबर का यदि पावर माइनस में आ जाता है, किसी भी रेशनल नंबर का यदि पावर माइनस में आता है, तो हम उसको नंबरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नंबरेटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ नंबरेटर नंबरेटर में बदलने के बाद वहाँ पे जो साइन रहता है माइनस का, वो जो भी माइनस का साइन होता है वो हट जाता है। तो यहाँ पे क्या माइनस का है, तो 2/3,
तो इसको हम लोग कितना लिख देंगे 3/2। अब ब्रैकेट में यदि 1 लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो इस तरह से किसी भी नंबर का पावर 1 होता ही है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन 3/7, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/3। इसका पावर क्या माइनस, माइनस हटा देंगे प्लस में लिख देंगे, हो गया। इसका पावर नंबरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर देना बस, 5/4। इसका पावर कितना है -5, ये -5 माइनस हटा देना बस, हो गया। ठीक, इसका हो गया इवेल्युएट। यहाँ पे फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू, इन लोगों का वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने से पहले यदि किसी भी नंबर का कोई भी, यदि एन टर्म तक कोई भी नंबर है, यदि हम उसका निकालना चाहते हैं, कोई भी एन टर्म तक कोई भी नंबर है, यदि उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। जैसे में 8/13, इसका पावर 0 यानी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 7/13, इसका वैल्यू सॉरी पावर 0 यानी वैल्यू 1, और इसका वैल्यू 1। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 6/7, इसका पावर कितना है 0, यानी इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 5 का पावर 0 यानी वैल्यू क्या हो गया 1। 1/7 का पावर 0 यानी वैल्यू क्या हो गया 1। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, इस तरह से तीनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आया है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।